रातों रात दुनिया भर में चीजों की कीमतें 10 लाख गुना गिर गईं। अब आप माउंट फूजी को सिर्फ 1 युआन में और अमेरिका की वॉल स्ट्रीट को 2 युआन में खरीद सकते थे। लेकिन मेरे पास मेरा पैसा नहीं पहुंचा था और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। आज मैं एक ब्लाइंड डेट पर गया था जो मेरी माँ ने तय की थी। मैं सीधा मुद्दे पर आऊंगा। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हारे पास कम से कम 100 स्क्वायर मीटर का घर, एक लग्जरी कार और 50 सेंट्स की दहेज होनी चाहिए। 50 सेंट्स? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर तुम्हारी औकात नहीं है तो सीधा बोल दो, गरीब कहीं के। लड़की ने तंज कसते हुए कहा। क्या मैंने सही सुना ना? क्या तुम सच में 50 सेंट्स कह रही हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। दहेज 50 सेंट्स ही होगा। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो इसमें से 1 सेंट भी कम नहीं होगा। मुझे पता है कि यह रकम बड़ी है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ा करने में बहुत मेहनत की है। अरे बाप रे, क्या सच में 50 सेंट्स की दहेज? कहीं तुम कोई बहुत अमीर इंसान तो नहीं हो? शेनफोंग के मुंह से अचानक निकल गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। मैं अपनी कॉफी के पैसे खुद दे दूंगी। और हाँ, अगर अगली बार तुम रोते हुए मेरे पास एक पूरे युआन की दहेज लेकर भी आओगे ना, तो भी मैं तुम्हें हाँ नहीं कहूंगी। शेनफोंग ने बस अपना सिर हिलाया और घर वापस जाने लगा ताकि वो अपनी महीने की 1 मिलियन कमाने वाली स्ट्रीमिंग की जॉब पर फोकस कर सके। तभी उसका फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते, क्या मैं मिस्टर शेनचंग से बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, आपने ऑनलाइन जो बोइंग 747 खरीदा था वो सिग्नन पहुंच गया है। क्योंकि ये बहुत महंगी चीज है, इसीलिए हमें आपसे कंफर्म करना है कि आप खुद इसे रिसीव करने कब आ सकते हैं। अरे बेवकूफ, मैंने तो बस एक खिलौना खरीदा था। उसे शहर के बीच वाले कुरियर ऑफिस में छोड़ दो। सर, आप मजाक कर रहे हैं। ये एक असली बोइंग 747 है। अगर हमें 10 गुना हिम्मत भी मिल जाए तब भी हम इसे ऐसे ही कहीं नहीं छोड़ सकते। आपको इसे लेने खुद आना ही पड़ेगा। मैं हार मान गया। मैंने 3 युआन में प्लास्टिक का एक खिलौना खरीदा था और तुम लोग उसे असली हवाई जहाज समझ रहे हो। चलो ठीक है, कहाँ आना है? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हम सिंगनान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर हैं। मैं आपको अपना नंबर मैसेज कर दूंगा। पैसे बचाने के लिए शेनफंग ने एयरपोर्ट जाने के लिए 2 बसें बदलीं। बस में सब लोग उसे घूर रहे थे जैसे वो कोई पागल हो। कितने पैसे? किराया कितना है? उसने पूछा। जवान लड़के, क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है? बस के ड्राइवर ने ताना मारा। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा बॉस वाले टीवी सीरियल देखने लगे हैं। इन्हें असलियत और सपनों में फर्क ही समझ नहीं आता। हाँ, आजकल के लड़कों में दम कम और दिखावा ज्यादा होता है। बस मुंह खोलकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लड़के, लॉटरी जीतने के सपने देखना छोड़ दो। टीवी पर जो रातों रात अमीर बनने की बातें दिखाते हैं वो सब झूठ है। 5 युआन तक की बातें भी झूठ होती हैं। बिल्कुल सही। चुपचाप पढ़ाई करो और कोई नौकरी ढूंढ लो। अगर तुम महीने के 2 सेंट्स भी कमा लोगे तो समझो तुम्हारी किस्मत चमक गई। लोगों की बातें सुनकर शेनफोंग पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। क्या हो गया है इन लोगों को आज? दहेज के लिए सिर्फ 50 सेंट्स मांग रहे थे और अब बस का किराया बचाने पर मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। शेनफोंग को थोड़ा गुस्सा आने लगा। ये सस्ते कपड़े पहनता है, इसकी पूरी औकात बस कुछ युआन की ही होगी। अगर कोई इसे बेच भी दे तो ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। तुम हो कौन? शिनजियान के अनाथ बच्चे। अगर बस के पैसे नहीं हैं तो जल्दी से नीचे उतरो, एक सूट पहने आदमी ने कहा। यह सुनकर शेनफोंग ने उस आदमी को गुस्से से देखा। क्या तुम बीमार हो? इसमें पूछने वाली क्या बात है? बस का किराया कितना है और बेची से मोमो तक का किराया कितना है? क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है? उसके ऐसा कहते ही बस में हंगामा मच गया। अरे देखो इसे, पूछ रहा है कि बस का किराया कितना है। ये 1 युआन है भाई, 10 सेंट्स या 1 सेंट नहीं। लड़के, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन हकीकत को मत भूलो। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, सच में, कुछ युआन। इसकी हालत देखकर तो लगता है कि अगर ये 1 युआन भी निकाल ले तो मैं ये पूरी बस खा जाऊंगा। सबको इस तरह से ताने मारते देख उस सूट वाले आदमी को बहुत मजा आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो सबसे ऊपर है। टीयूएस के एक बच्चा जिसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है, अपनी औकात भूल गया है। आज मेरी लग्जरी कार सर्विसिंग के लिए गई है, इसलिए मैं बस में सफर कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे अंकल कहो, मैं तुम्हें बस के पैसे दे दूंगा। ये कहता है कि इसकी महीने की कमाई 2.5 सेंट्स है। आसपास के लोग लगातार उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे, आज सबको हो क्या गया है? अचानक शेनफंग को समझ आया। ये जरूर सिस्टम का किया धरा है। बहुत बढ़िया। इस दुनिया के अमीर परिवार मुश्किल से 1 मिलियन कमा पाते हैं। तो फिर क्या मैं अब दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं बन गया हूँ? हाँ हाँ, वो लड़की जो मेरी ब्लाइंड डेट पर आई थी बहुत खूबसूरत थी। मैं उसके मुंह पर पैसे मारूंगा। हाँ हाँ,
वो अपने ही ख्यालों में खो गया और आसपास की दुनिया से पूरी तरह कट गया। लड़के, तुम बस से उतर रहे हो या नहीं? अगर नहीं उतर रहे हो तो बाहर निकलो। मैं बस पूछ रहा था कि किराया कितना है। तुम लोग पागल हो क्या? लड़के, तुम अभी भी कुछ पैसों की बात कर रहे हो? चलो ठीक है, अगर तुम सच में कुछ पैसे निकाल कर दिखा दो तो मैं तुम्हें यहीं अपना बाप मान लूंगा। मंजूर है? शनफुंग ने अपनी जेब से पैसे निकाले। सब लोग हैरान रह गए। शनफुंग ने लापरवाही से 4 सिक्के हवा में उछाले। वो सिक्के वापस उसके हाथ में गिरे, जिससे छन छन की आवाज आई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो सिर्फ 1 यूरो है, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अरे भगवान, ये चमक, ये बनावट, ये सच में 1 युआन है। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? ये तो 4 युआन है। तुम ऐसे कैसे निकाल सकते हो? तो क्या ये नकली है? शनफंग मजे लेते हुए फिर से 1 सिक्का हवा में उछालता है। सबकी आंखें उस सिक्के के साथ ऊपर नीचे हो रही थीं। उन्हें डर था कि कहीं सिक्का नीचे गिरकर खराब ना हो जाए। वो बहुत टेंशन में थे। शनफंग ने एक ही हाथ से सिक्का पकड़ लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके शरीर से मांस नोच लिया हो। अरे रे, क्या बेवकूफ इंसान है। अगर ये नीचे गिर जाता और इस पर खरोंच आ जाती तो क्या होता? हाँ, और अगर ये गटर में गिर जाता तो? अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं उसका गला घोंट देता। क्या तुम्हारी इतनी औकात है? साफ दिख रहा है कि ये किसी बहुत अमीर बाप का बेटा है। भाई, क्या तुम मुझे एक्सकवेटर चलाना सिखा सकते बान लाके हो? मैं अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। शनफंग के 50 सेंट्स के लिए तो मैं अपनी तरफ से पैसे देकर भी उसके साथ रहने को तैयार हूँ। मैं तो अभी तक सिंगल हूँ। तुम सपने देख रही हो। साफ दिख रहा है कि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम दोनों, किसने कहा था कि अगर ये सच हुआ तो वो इसे अपना बाप मानेगा? ये सुनते ही उस सूट वाले आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो घबरा गया। लेकिन जब उसकी नजर शनफिंग की पैसों से भरी जेब पर पड़ी तो उसकी शर्म तुरंत लालच में बदल गई। रुको, अगर इसे सच में उम्र के फर्क से कोई ऐतराज नहीं है तो एक अमीर इंसान को अपना बाप मानने में मेरा ही फायदा है। इसकी शक्ल देखकर तो ये बहुत भोला लगता है। अगर मैं इसका बेटा बन गया तो शायद ये मुझ पर प्यार लुटाए। पापा, मेरा नाम गैंगजी है। आप मुझे गैंगर बुला सकते हैं। दूर हटो, कितने घिनौने हो तुम। इन पागल लोगों को देखकर शनफंग को पक्का यकीन हो गया कि दुनिया में चीजों की कीमतें सच में बहुत कम हो गई हैं। मतलब, अब वो किसी देश से भी ज्यादा अमीर है। अगर सिलियू रुयान को पता चल गया कि मैं अमीर हो गया हूं तो वो तुरंत मेरे गले लग जाएगी। ओह हाँ, ये हवाई जहाज वाला खिलौना तो मेरे होने वाले साले का बर्थडे गिफ्ट है। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। शनफंग ने तुरंत एयरपोर्ट जाने के लिए एक टैक्सी ली। सिलियू रुयान कॉलेज के दिनों से ही शनफंग की ड्रीम गर्ल थी। वो पिछले 3 साल से उसके पीछे पागल था और हर बार उसका साला ही उसकी मदद करता था। शनफंग हमेशा उस पर पैसे लुटाता था। थोड़ी देर बाद शनफंग कार से उतरा और एयरपोर्ट के हॉल में गया। वो उस कस्टमर केयर वाले को कॉल करने ही वाला था जिससे उसकी पहले बात हुई थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर उसकी ड्रीम गर्ल सिलियू रुयन का नाम चमक रहा था। शनफंग खुशी से झूम उठा। रातों रात अमीर होने के बाद वो अपनी ड्रीम गर्ल के सामने अपना रुतबा दिखाना चाहता था। हेलो जान, शाओवेई का बर्थडे गिफ्ट तैयार है। तुम कहाँ हो? मुझे जान मत बुलाओ, मैं रनवे पर हूँ। यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे, मैं तो चिंजन एयरपोर्ट पर ही हूँ। क्या बात है? तुम भी एयरपोर्ट पर कैसे हो? शनफंग थोड़ा कंफ्यूज था। वो सर्विस एरिया में गया और वहां के मैनेजर मिस्टर वांग का नाम लिया। वो जल्दी से हेलीकॉप्टर पार्किंग एरिया में पहुंच गया। वहां उसने लियू रुयन और उसके भाई यांग वेई को देखा। यांग वेई बड़े ध्यान से अपने सामने खड़े एक हेलीकॉप्टर को देख रहा था। क्या डिजाइन है? ये एक प्राइवेट जेट है। कितनी कमाल की चीज है। रुयन, शाओवेई भी यही है। बहुत बढ़िया। मुझे मत छुओ शनफंग, हम ब्रेकअप कर रहे हैं। बकवास बंद करो। क्या आज शाओवेई का जन्मदिन नहीं है? मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम मेरे लायक नहीं हो, समझे? अरे जान, मजाक छोड़ो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हम अलग हो रहे हैं। शनफुंग ने अपनी जेब में रखे 4 सिक्कों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मुझे एक वजह बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? अच्छा, मेरी बहन के साथ 3 साल से हो, लेकिन आज तक उसे एक लिपस्टिक तक लेकर नहीं दी। तुम्हें लगता है तुम मेरे जीजा बनने लायक हो? 1 नंबर के लूजर। तभी यंग वेई ने कहा। शनफुंग को लगा जैसे किसी ने उसके दिल में सुइयां चुभा दी हों। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वेई बिल्कुल सही कह रहा है। ये तुम्हारी बहन से शादी करने के लायक नहीं है। शनफुंग ने आवाज की तरफ देखा। एक 30 साल का आदमी हेलीकॉप्टर से नीचे कूदा। उसने बहुत ही स्टाइल से लियू रुयान को अपनी बाहों में भर लिया। यंग वेई ने भी शनफुंग को घूर कर देखा। जीजा जी, आप आखिरकार आ ही गए। तुम कौन हो? मैं इस एयरलाइन कंपनी का डायरेक्टर हूँ और इसका नया बॉयफ्रेंड भी। ये हवाई जहाज देख रहे हो, ये मेरा है। वेई, आज तुम्हारे जीजा जी बहुत खुश हैं। ये लो, तुम्हारे लिए एक लाल लिफाफा।
ये फूल भी ले लो, शर्माओ मत। ओह माय गॉड, एक पूरा सेंट। थैंक यू जीजा जी, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अमीर हैं। देख लिया तुमने, जीजा जी का एक इशारा और एक सेंट मिल गया। तुम अपनी पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमा पाओगे। इस वक्त शेनफोंग को उन पर बहुत तरस आ रहा था। एक सेंट पाकर ही ये लोग कितने खुश हैं। अगर मैं अपनी जेब से 4 युआन निकालकर इनके मुंह पर मार दूं तो ये खुशी के मारे ही मर जाएंगे। बच्चे, अगर तुम में थोड़ी भी अक्ल है तो यहां से चले जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। जल्दी निकलो, अपना टाइम बर्बाद मत करो। तुम्हारी वजह से मेरी बहन को अपने प्राइवेट जेट में बैठने में देरी हो रही है। इन जोकरों को देखकर शेनफोंग की आंखों में खून उतर आया। उसकी आवाज बहुत भारी थी। ठीक है, बस ये उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को अपने किए पर पछतावा ना हो। रुयान, श्यांगबेई, तुम दोनों बहुत बड़े धोखेबाज हो। तुम्हें पछताना पड़ेगा। जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे पास भीख मांगने मत आना। तुम्हारे पास भीख मांगने आए? तुम जैसे लूजर के पास? अपने कान खोलकर सुन लो, मेरे नाम पर एक पूरा युआन है और ये रॉबिन्सन R44 हेलीकॉप्टर पूरे 3 युआन का है। मेरे पैर का एक बाल भी तुम्हारी पूरी औकात से बड़ा है। तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे? दीजीबोदा ने लियू रुयान के गाल खींचते हुए कहा। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? 3 युआन? मेरी जेब में रखे 4 सिक्कों से तो मैं पूरा एयरपोर्ट खरीद सकता हूँ, है ना? ये सब शोर शराबा कैसा है? क्या तुम लोगों को नहीं पता कि एक बहुत बड़े VIP आने वाले हैं? ये सुनकर सबने उस रास्ते की तरफ देखा। एक आदमी जो सूट पहने था और काले चश्मे लगाए हुए था, उनकी तरफ आ रहा था। उसे देखकर लियू रुयान ने मुंह बनाया। आप कौन हैं? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, दीजीबोदा ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। वो घबराते हुए उस आदमी की तरफ देखने लगा। डायरेक्टर शेन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा एक दोस्त है, मैं इसे अभी यहाँ से ले जाता हूँ, तुरंत। दीजीबोदा, जो अभी तक इतनी अकड़ दिखा रहा था, अब एक नौकर की तरह बर्ताव कर रहा था। लियू रुयान के चेहरे के हाव भाव बदल गए। बस एक लाइन और हमें दुम दबाकर भागना पड़ रहा है। इस आदमी का क्या रुतबा है? यहां तक कि दीजीबोदा, जो साल का 1 मिलियन कमाता है, वो भी इससे इतना डर रहा है। तो इस आदमी की कुल संपत्ति कितनी होगी? 50 मिलियन या 100 मिलियन? अगर मैं इसे फंसा लूं तो क्या मुझे फिर दीजीबोदा के नखरे सहने पड़ेंगे? एक ही पल में लियू रुयान की नजरों में दीजीबोदा की कोई इज्जत नहीं रही। वैसे ये VIP इंसान कौन है जिसके बारे में ये आदमी बात कर रहा है? वो कौन हो सकता है जिसे लेने के लिए इतना पावरफुल आदमी खुद आया है? जब दीजीबोदा चुपचाप लियू रुयान को वहां से ले जाने लगा तो शेनफंग ने डायरेक्टर चेंग को थोड़ा कंफ्यूज होकर देखा। डायरेक्टर शेन, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले भी मिल चुके हैं। जैसे ही उसने ये कहा, वहां सन्नाटा छा गया। दीजीबोदा बुरी तरह डर गया और उसने तुरंत शेनफंग को कसकर पकड़ लिया। इस आदमी की आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। तुमने ये सब कहाँ सुना है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? डायरेक्टर शेन का तुम जैसे आम आदमी से क्या लेना देना हो सकता है? चेंग शुआंग, बकवास बंद करो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बाहर चलो और बात करते हैं। चेंग शुआंग ने शांति से उन्हें देखा। उसका अंदाज बहुत ही रिलैक्स था। क्या तुम्हें डर है कि मैं कोई राज खोल दूंगा? जैसे ही उसने ये कहा, दीजीबोदा का चेहरा उतर गया। आखिर समाज में उसकी भी एक इज्जत थी। ठीक है, तुम बस इस मौके का फायदा उठाकर पैसे ऐंठना चाहते हो ना? मैं तैयार हूं। जब हम बाहर चलेंगे तो मैं तुम्हें 50 सेंट्स दूंगा। ये कहकर दीजीबोदा ने चंग शुआंग को वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि चंग शुआंग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। 1 सेंट? मैं तुम्हें भीख में 1 सेंट दे रहा हूं। ये मेरी आधे महीने की सैलरी है, ज्यादा लालच मत करो। जैसे ही दीजीबोदा सिक्योरिटी को बुलाने वाला था, चंग शुआंग को अचानक कुछ एहसास हुआ। फिर उसने बड़ी बड़ी आंखों से चंग फंग को देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये वही है? क्या ये आवाज उसी की नहीं है जिस आदमी ने आज सुबह फोन उठाया था? इसका मतलब ये... चंग शुआंग ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। मुझे छोड़ो! चंग शुआंग ने चिल्लाकर कहा। दीजीबोदा तुरंत डर गया। चंग फंग को अपने पास आते देख दीजीबोदा थोड़ा घबरा गया। प्रेसिडेंट शेन, ये लड़का... चंग शुआंग ने दीजीबोदा को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। एक साथ 3 सीढ़ियां चढ़ते हुए वो तेजी से चंग फंग के पास पहुंचा और 90 डिग्री झुककर उसे प्रणाम किया। क्या मैं जान सकता हूं, क्या आप ही मिस्टर शन फंग हैं? उस वक्त पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सुयन और यांगवे का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे उन्होंने कोई एलियन देख लिया हो। हाँ, मैं ही हूं। आप कौन हैं? मुझे याद आया, आप वही डिलीवरी वाले हैं जिसने आज सुबह मुझे कॉल किया था, है ना? चुप रहो, क्या तुम्हें मरना है? ये चिन एंग ग्रुप के क्राउन प्रिंस हैं, जनरल मैनेजर शन। क्या एक डिलीवरी बॉय? क्राउन प्रिंस खुद पैकेज डिलीवर कर रहे हैं? क्या सर्विस सेक्टर में आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है? डायरेक्टर शेन, आपको पक्का कोई गलत फहमी हुई है। ये तो बस एक गरीब लड़का है। ये मेरे साथ है। ये तो मेरे लिए एक लिपस्टिक भी नहीं खरीद सकता। ये आपका VIP कैसे हो सकता है? हाँ,
इसे जल्दी से बाहर निकालो। कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्टर शेन की नजर इस पर पड़ जाए। इसे कौन हाथ लगाने की हिम्मत करेगा? ये डायरेक्टर शेन है। शेन शुआंग जोर से चिल्लाया। भाई बहन ये सुनकर हैरान रह गए। अपनी आंखें खोलकर देखो, ये बोइंग 747 जो अभी अभी लैंड हुआ है, इसे पूरी तरह से डायरेक्टर शेन फंग ने खरीदा है। सबने उसकी उंगली की दिशा में देखा। वो विशाल हवाई जहाज धूप में चांदी की तरह चमक रहा था। उसके बगल में खड़ा हेलीकॉप्टर किसी खिलौने जैसा लग रहा था। बोइंग 747, ये तो एक बहुत महंगी मशीन है जिसकी कीमत 3,000 युआन है। 3,000 युआन? अगर तुम्हें बेच भी दिया जाए तब भी तुम 7 सेंट के नहीं बिकोगे। ये इसे कैसे खरीद सकता है? जब सब लोग इस झटके से उभरने की कोशिश कर रहे थे, तभी हीरो ने कंफ्यूज होकर अपना सिर खुजलाया। रुको बड़े भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है ना? मैंने तो बस एक प्लेन का मॉडल खरीदा था। मैं इसे अपने होने वाले साले के लिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पर तैयार कर रहा था। ये शब्द सुनते ही लियू रुयान को लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वो पल भर में ही एक अमीर इंसान की फैन से वापस एक आम लड़की बन गई। आह, डायरेक्टर शेन, आपने सुना? लियू रुयान को लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वो पल भर में ही एक अमीर इंसान की फैन से वापस एक आम लड़की बन गई। आह, मैंने तो पहले ही कहा था। आह, डायरेक्टर शेन, आपने सुना ना? इसने खुद ही मान लिया है। ये तो बस एक टूटा हुआ मॉडल है। मैं इसके झांसे में आने वाली थी। मिस्टर हीरो, कृपया अपने ऑर्डर की जानकारी दिखाइए। हीरो ने लापरवाही से अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस कस्टमर सर्विस वाले ने एक नजर देखी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अचानक अपना सिर उठाया। मैं गलत नहीं हूं, ये एक असली बोइंग कंपनी का प्लेन है, और यह भी सच है कि मिस्टर हीरो ने इसे पूरे कैश पेमेंट के साथ खरीदा है। इस आखिरी फैसले ने लियू रुयान और उसके भाई यांग वेई के होश उड़ा दिए। असंभव, इसके पास इतने पैसे कहां से आए? ये तो खत्म हो गया। ये पूरे 3,210 युआन की बात है। पूरे किंगशेंग ग्रुप की मार्केट वैल्यू सिर्फ 50,000 युआन है, और इसने ऐसे ही 3,000 युआन से ज्यादा खर्च कर दिए। हे भगवान, इसे खुद पर बहुत यकीन था। दरअसल जब मैंने देखा कि ये सिर्फ 3,210 युआन में बिक रहा है, तो मुझे लगा कि ये कोई नकली मॉडल होगा, लेकिन ये असली कैसे निकल गया? सब लोग हैरान रह गए। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी चीज! मुझे तो इसे उड़ाना भी नहीं आता, और ये घर में भी कितनी जगह घेरेगा। अगर मुझे पता होता कि ये असली है तो मैं इसे कभी नहीं खरीदता। खिलौना ही ज्यादा अच्छा था। ये सुनो जरा, क्या कोई इंसान ऐसी बात कर सकता है? चिबोदा को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मर ही जाए। ये शिकायत कर रहा है कि एक असली हवाई जहाज जगह घेर रहा है। इनके दिमाग का तार कहां से जुड़ा है? इस धोखेबाज लियू रुयन ने तो मुझे मरवा ही दिया। जिबोदा ने लियू रुयन को गुस्से से देखा। उसका मन कर रहा था कि वो उसका वहीं गला घोंट दे। लियू रुयन तो जैसे होश खो बैठी थी। ये सब झूठ है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। नहीं मिस्टर शेनफंग, आप बहुत मजाकिया हैं। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। अगर आप चाहें तो इसे ले जाने के लिए अंदर जा सकते हैं। रहने दो, मुझे आलस आ रहा है। ये तो बस कुछ 1,000 युआन का खिलौना है, इसे चेक करने की क्या जरूरत है? शेनफुंग की बात सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। कुछ 1,000 युआन का खिलौना? ये एक बोइंग 747 है भाई। मैंने बहुत से घमंडी लोग देखे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। ये तो सच में मोतियों को सुअरों के सामने डालने वाली बात हो गई। तभी एक खूबसूरत लड़की जो फॉर्मल सूट पहने हुए थी, हांफते हुए दौड़ कर आई। डायरेक्टर शेन, ये रहा वो ट्रांसफर एग्रीमेंट जो आपने मांगा था। मिस्टर शेन, अगर आपको सब सही लगे तो कृपया नीचे साइन कर दीजिए। ये बोइंग 747 आपका हो जाएगा। शेनफुंग ने उस एग्रीमेंट पर एक नजर डाली और जल्दी से अपना नाम लिख दिया। चलो ठीक है, इसे वापस भेजना बहुत मुश्किल काम होगा। मैं इसे मजबूरी में ही रख रहा हूं। अगर मैं इसे वापस भेजूंगा तो मुझे पता है कि कितना झंझट होगा। बधाई हो मिस्टर शेन, ये बोइंग 747 अब ऑफिशियली आपका है। शेनफुंग की बातें सुनकर लियू रुयान, जो अभी तक सदमे में थी, फाइनली होश में आई। नामुमकिन, झूठे! शेनफुंग, तुम बहुत बड़े झूठे हो। ये जरूर तुम्हारी ही कोई चाल होगी, है ना? तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं पछताऊं, है ना? जीबोदा, ये आदमी तुम्हारी कंपनी का जनरल मैनेजर नहीं है ना? तुमने झूठ बोला था ना? लियू रुयन तो जैसे पागल ही हो गई थी। उसने जिबोदा का कॉलर पकड़ लिया और उसे जोर जोर से हिलाने लगी। साफ दिख रहा था कि वो इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। क्यों? मेरे जाने के बाद तुम कोई और इंसान कैसे बन गए? तुमने सीधा 3,000 युआन का एक हवाई जहाज खरीद लिया। इतना पैसा तो किसी आम इंसान की पूरी जिंदगी आराम से गुजारने के लिए काफी है। जिस तरह से तुमने इसे इतनी आसानी से खरीदा है, तुम्हारे पास तो और भी बहुत पैसे होंगे। तुमने कहा था कि मैं अभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। तुम मुझे एक लग्जरी कार दिलाते, मुझे घुमाने ले जाते
और मुझे महंगे ब्रांड्स की चीजें खरीद कर देते। मैं इस बात को नहीं मान सकती। लियू रुयन की इस हरकत से सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। जिबोदा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसे तो अभी भी ये उम्मीद थी कि शेनफंग उसे भूल जाएगा, लेकिन लियू रुयन के इस ड्रामे से सब फिर से उसे देखने लगे थे। अब तो शेनफंग के लिए भी उसे इग्नोर करना मुश्किल था। पागल औरत, दूर हटो, यहां अपना ड्रामा बंद करो। लियू रुयन को पागलपन करते देख जिबोदा ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज बहुत तेज थी। लियू रुयन के चेहरे पर एक लाल निशान छप गया। आह, तुमने मुझे मारा? होश में आते ही लियू रुयन ने जिबोदा को हैरानी से देखा, लेकिन जिबोदा का उसे शांत करने का कोई इरादा नहीं था। उसने उसे गुस्से से देखा। चुप रहो, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें दुनिया में पैदा होने पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। फिर जिबोदा ने अपने कपड़े ठीक किए और आसपास के लोगों को शर्मिंदगी से देखा। माफ कीजिएगा, ये अचानक पागल हो गई। मुझे डर था कि कहीं ये आपको चोट न पहुंचा दे। पहले इन दोनों को बाहर निकाल फेंकते हैं। उसने एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड पर चिल्लाते हुए कहा। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सच है शेनफंग, वो इतना अमीर है। उसने बोइंग 747 खरीदा है। वो पक्का हमें यहां से बाहर नहीं निकलने देगा, है ना? बस हमें उससे विनती करनी है। हम यहां रुक सकते हैं, हम यहां रुक सकते हैं। हम उस बोइंग 747 के कॉकपिट में भी जा सकते हैं। शायद हम उससे फिर से करीब आ सकें। हम उस हवाई जहाज को शादी के तोहफे के रूप में भी मांग सकते हैं। ये सब सोचकर यांग वे में अचानक जान आ गई और वो भागकर शेनफंग के पास पहुंचा। शेन भैया, ये लोग मुझे और मेरी बहन को बाहर निकालना चाहते हैं। प्लीज हमारे लिए कुछ कीजिए। बोलते बोलते वो शेनफंग का हाथ हिला रहा था। उसकी जोर लगाने की वजह से शेनफंग का हाथ, जो उसकी जेब में था, बाहर आ गया और उसी के साथ 4 सिक्के भी जमीन पर गिर गए। सब लोग एकदम सन्न रह गए, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। सबकी नजरें जमीन पर गिरी उन 4 चमकती हुई सिक्कों पर टिकी थीं। सब हैरान थे। ये चमक, ये सच में एक युआन के सिक्के हैं। अरे भगवान, पूरे 4 युआन! ये इतने पैसे अपनी जेब में लेकर घूम रहा है। इसके पास तो खजाना है। शेनफंग तो साक्षात कुबेर है। यंगवे उन सिक्कों को लालच भरी नजरों से घूर रहा था। पैसा, ये सच में पैसा है। बिल्कुल वैसे ही एक युआन के सिक्के जैसे हम टीवी में देखते हैं। जीजा जी, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो मैं अपनी बहन को आपको वापस मना लेने के लिए कहूंगा। सच में जीजा जी, आइए जल्दी से मेरी बहन से माफी मांग लीजिए। ये पूरे 4 युआन हैं। क्या करें, क्योंकि आप मेरी बहन से प्यार करते हैं। अगर आप ये 4 युआन दहेज में दे दें तो मैं आप दोनों को फिर से साथ रहने की इजाजत दे दूंगा। तो क्या ये अच्छा सौदा नहीं है? दीदी, जल्दी करो, 4 युआन की दहेज। लियू रुयन आखिरकार अपने सदमे से बाहर आ गई। उसने अपने बाल ठीक किए। वो भागती हुई शेनफंग के पास आई। हम शेन बेबी, क्या लोगों को पता है कि उनसे गलती हो गई है? चलो फिर से साथ आ जाते हैं। ये सब इस कमीने जिबोदा की वजह से हुआ है। इसी ने मुझे धोखा दिया। सच कहूं तो मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम ही थे। चलो पैचअप कर लेते हैं। आज रात मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। हाँ शेन भैया, मेरी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस आदमी ने हम दोनों को बेवकूफ बनाया। अब हमें अपनी गलती समझ आ गई है। चलो फिर से सब पहले जैसा कर लेते हैं। इन दोनों धोखेबाजों की नौटंकी देखकर शेनफंग एक कदम पीछे हट गया। फिर उसने जोर से ताली बजाई। अरे वाह, एक धोखेबाज हमेशा धोखेबाज ही रहता है। क्या तुम वो एक सेंट भूल गई जो इसने तुम्हें अभी अभी दिया था? क्या तुम इसे अभी भी जीजा जी नहीं बुला रही थी? अब तुम मेरे जैसे गरीब इंसान के पीछे क्यों पड़ी हो? शेनफुंग का ताना सुनकर दोनों हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एयरपोर्ट के 2 सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच गए। जिबोदा खुशी से फूलकर कुप्पा हो गया। इन दोनों को बाहर फेंक दो। मिस्टर शेन की नजरों के सामने से इन्हें हटा दो। ये सुनकर दोनों ने डरे हुए शेनफंग की तरफ देखा। उनमें से कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जिबोदा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे शास्त्र हैं? जल्दी से इन्हें बाहर फेंको। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और फिर उन्होंने लियू रुयान और उसके भाई को बाहर ले जाने का फैसला किया। मैं नहीं जा सकती। मैं बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंची हूं। मैंने तो अभी तक हेलीकॉप्टर की सैर भी नहीं की है। मैंने तो बोइंग 747 का कॉकपिट भी नहीं देखा है। यांग वेई लगातार पीछे हट रही थी। फिर वो भागकर हेलीकॉप्टर की तरफ गई, लेकिन वो उन ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने टिक नहीं पाई। लियू रुयान पूरी तरह से टूट गई और जमीन पर गिर पड़ी। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उसे जबरदस्ती खींचते हुए शेनफंग के पास से ले गए। जिबोदा अभी भी अपनी जीत का जश्न मना ही रहा था कि तभी एक आवाज गूंजी, रुको। जिबोदा का दिल धक से रह गया। उसने धीरे से मुड़कर चंग शुआंग की तरफ देखा। चंग शुआंग जिबोदा को घूर रहा था। यहाँ एक और कचरा है, इसे भी बाहर फेंक देना चाहिए।
ये सुनकर जिबोदा पसीने से तरबतर हो गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अरे प्रेसिडेंट शेन, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? मैं तो कंपनी का डायरेक्टर हूं। आपका क्या मतलब है? जहां तक मुझे पता है, डायरेक्टर चिन, आप शादीशुदा हैं, है ना? आप कंपनी की इज्जत खराब कर रहे हैं। अब से आपको निकाला जाता है। हाँ, मैं शादीशुदा हूं, लेकिन डायरेक्टर चंग, वो और मैं। बस बहुत हो गया। हमारी एयरलाइन कंपनी बहुत छोटी है। आपके जैसे महान इंसान के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। चलो बाहर निकलो। जिबोदा का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। चंग शुआंग की इन बातों का सीधा सा मतलब था कि उसकी नौकरी जा चुकी है। उसने बिना कुछ सोचे समझे घुटने टेक दिए। डायरेक्टर चंग, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है। प्लीज मुझे एक मौका और दे दीजिए। जब उसने देखा कि चंग शुआंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जिबोदा ने चंग फंग की तरफ देखा। मिस्टर चेंग, मुझे सच में नहीं पता था कि ये आपका बॉयफ्रेंड है। अगर मुझे पता होता तो चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाती, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को हाथ भी नहीं लगाता। जिबोदा लगातार गिड़गिड़ाता रहा। चंग शुआंग ने चंगफंग की आंखों में गुस्सा देखा। उसने तुरंत हाथ से इशारा किया, इसे घसीटते हुए बाहर ले जाओ और फेंक दो। जिबोदा को सुअर की तरह चिल्लाते हुए बाहर घसीट लिया गया। फाइनली वहां शांति छा गई। चंगफंग झुका और उसने आराम से अपने 4 सिक्के उठा लिए। मुझे लगा था कि आप जैसे अमीर लोगों को इतने कम पैसों की कोई परवाह नहीं होगी। तुम्हारे लिए तो एक छोटी सी रकम भी बहुत है ना? ये कहते हुए चंग शुआंग ने हवा में वो चारों सिक्के ऐसे ही उछाल दिए और फिर उन्हें कैच कर लिया। पास ही खड़ी यंग सेक्रेटरी ये सब देखकर हैरान थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी नजरें सिक्कों के साथ ऊपर नीचे हो रही थीं। अरे बाप रे, ये तो पूरे 4 युआन हैं। अगर ये गटर में गिर गए और वापस नहीं मिले तो क्या होगा? मैंने जितने भी नए नए अमीर बने लोग देखे हैं, वो पैसों को पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये तो कुछ युआन के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे वो कांच की गोलियां हों। इसका ये रिलैक्स रहने वाला अंदाज कितना शानदार है। क्या ये असली अमीरों वाला एटीट्यूड है? सिंपल और बहुत ही क्लासी, बिल्कुल किसी रॉयल फैमिली के इंसान जैसा। चंगशुआंग भी थोड़ा नर्वस दिख रहा था, लेकिन के जोंगी उस कैजुअल सूट वाली औरत जैसी नहीं थी। उसने बस चंगफंग को घूर कर देखा। गूंगा कहीं का, अभी अभी इसने 3210 युआन का एक हवाई जहाज बिना पलक झपकाए खरीद लिया और अब ये 4 युआन के लिए कंजूसी कर रहा है। ये सुनकर कैजुअल सूट वाली सेक्रेटरी सन्न रह गई, क्योंकि वो शुरू से वहां नहीं थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि चंग फंग ने एक हवाई जहाज खरीदा है। उसे तो लग रहा था कि सिक्के उछालना ही सबसे बड़ा अमीर होने का दिखावा है। कौन सोच सकता था कि इसने इससे भी बड़ा काम किया है, एक खिलौना खरीदना जो बाद में असली हवाई जहाज निकल जाए। क्या अमीर लोगों का टेस्ट ऐसा ही अजीब होता है? तभी चंगफंग ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ठीक है, मजाक उड़ाना बंद करो। आज के लिए शुक्रिया। तुमने मेरा गुस्सा शांत करने में बहुत मदद की। बिना किसी मतलब के तो कोई किसी के पास नहीं आता। यंग मास्टर चेंग इतने अच्छे बन रहे हैं तो जरूर इन्हें मुझसे कोई काम होगा। सच बताओ। अरे ये तो बहुत साफ दिख रहा है, बहुत ही साफ। खैर, पहले खाना खाते हैं, खाते खाते बात करेंगे। कार में दोनों बैठकर चल दिए। सीन बदलता है, एक महंगे कैफे में। ठीक है, अब तुम बोल सकते हो, है ना? तुम इस बोइंग 747 का क्या करने वाले हो? अरे यार, मैं क्या कर सकता हूँ? इसे वहीं छोड़ दूंगा। मुझे इसे उड़ाना तो आता नहीं है, बस एक बहुत बड़े खिलौने की तरह पड़ा रहेगा। एयरपोर्ट पर ही ठीक है। एक बहुत बड़ा खिलौना, 3210 युआन का हवाई जहाज बस हेलीकॉप्टर के उतरने की जगह की तरह इस्तेमाल होगा। इस टॉपिक पर तो बात ही नहीं हो सकती। मेरा मतलब है, क्योंकि तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो तुम इसे किसी को किराए पर क्यों नहीं दे देते? हम कीमत तय कर सकते हैं। किराए पर? क्या तुम्हारी इतनी बड़ी एयरलाइन कंपनी के पास हवाई जहाजों की कमी है? हाँ, सच में बहुत कमी है। किंग गैंग के पास 20 हवाई जहाज हैं, लेकिन ये सब सिर्फ दिखावे के लिए हैं। 20 हवाई जहाज, अगर एक की कीमत 6000 भी हो तो ये सिर्फ 1,20,000 ही हुए ना? क्या तुम इतनी सी रकम भी नहीं दे सकते? 1,20,000 को इतनी सी रकम कहना शेन फंग को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पत्थर मारा हो। उसके मुंह से कॉफी निकलते निकलते बची। भाई, तुम्हें क्या लगता है, क्या हर कोई हवाई जहाज है? क्या तुम इतनी सी रकम भी नहीं दे सकते? और क्या तुम बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते हो? दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइन कंपनियां भी कैश देकर हवाई जहाज नहीं खरीद सकती। ज्यादातर कंपनियां इन्हें बैंकों से लीज पर लेती हैं। हवाई जहाज बहुत महंगे होते हैं। हम पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं और हमारा सारा प्रॉफिट मिलकर भी एक हवाई जहाज का पंख खरीदने के लिए काफी नहीं होता। मजाक कर रहे हो क्या? तुम एक एयरलाइन कंपनी चलाते हो और तुम इतने गरीब हो? तुम्हारे पास कुछ हजार युआन का हवाई जहाज खरीदने के भी पैसे नहीं हैं? तो फिर तुम बिजनेस ही क्यों कर रहे हो? इससे अच्छा तो घर जाओ और खेती करो। शनफुंग ने अपना सीना पकड़ लिया। उसे लग रहा था जैसे उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे भगवान, इस दुनिया को क्या हो गया है? एक हवाई जहाज नहीं खरीद सकते तो खेती करो? क्या यही लोगों में फर्क है?
रुको, क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? कई पुश्तें मेहनत करती हैं, पूरे साल दिन रात काम करती हैं, फिर भी वो 3,210 युआन नहीं कमा पाती। बिल्कुल सही। अरे भगवान, सिस्टम से मिलने वाली मेरी महीने की सैलरी से तो तुम अपना पूरा किंग गैंग ग्रुप चिल्लर में खरीद सकते हो। ये बहुत ही बेकार बात है। तो मिस्टर चेंग, तुम्हारा ये प्लान है तो ठीक है, करते हैं डील। वैसे भी ये वहां खड़े खड़े जंग ही खाएगा, क्यों ना इससे कुछ पैसे ही कमा लिए जाए ताकि पेट्रोल का खर्चा निकल सके। चलो हम लीज एग्रीमेंट पर साइन करें। बहुत बढ़िया। किराए के नियमों की बात करें तो हमारी टोंगचेंग कंपनी फाइनेंस लीज सिस्टम का इस्तेमाल करती है। हमें हर 3 महीने में प्रॉफिट मिलता है। अरे भाई, ये सब ड्रामा बंद करो, मुझे सीधा सीधा बताओ, मेंटेनेंस और पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद इस हवाई जहाज से एक साल में कितना प्रॉफिट होगा? लगभग 3 सेंट्स एक साल में। क्या कहा? नहीं, 300 युआन। मैंने ये हवाई जहाज 3,210 युआन में खरीदा है। मुझे अपने पैसे वापस पाने में ही 10 साल लग जाएंगे। क्या तुम बिजनेस कर रहे हो या चैरिटी? मिस्टर चेंग, यही मार्केट का रेट है। एक हवाई जहाज की लाइफ 20 साल होती है। पहले 10 साल तो सिर्फ लागत वसूलने में ही लग जाते हैं, बाकी के 10 साल में जो मिलता है वो शुद्ध मुनाफा होता है। यही मार्केट का रेट है। यही तो मार्केट का रेट है। ये तो एक बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाला प्रोजेक्ट है। अरे यार, रहने दो रहने दो। चलो, थोड़ी बहुत रकम भी आ जाए तो ठीक है। हम कोई मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जो कह रहे हो वो रकम 300 युआन है ना? बस तुम मुझे हर महीने 25 युआन दे देना अगले 20 सालों तक। इस बीच तुम उस हवाई जहाज का जो चाहो वो कर सकते हो। मैं उसे अपना नहीं मानूंगा। मंजूर है? तो बस इतनी सी बात है? कोई गारंटी नहीं, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं, महीने के सिर्फ 25 युआन। ये तो बिल्कुल किसी स्पीड गोंगस्यांग साइकिल को किराए पर लेने जैसा है। अरे भाई, बस इतना बताओ, तुम्हें ये डील करनी है या नहीं? करनी है ना? अभी करते हैं। YQOEC। प्रेसिडेंट शेन ने बहुत ही सम्मान के साथ कॉन्ट्रैक्ट को घर वापस ले लिया। मिस्टर शेन, आपके साथ काम करके बहुत खुशी हुई। अगर आपके पास ऐसा कोई और छोटा मोटा बिजनेस हो तो मुझे बेझिझक बताइएगा। मुझे हर महीने 25 युआन का लोन मिल गया है। क्या बस लेटे लेटे पैसे गिनना ही जिंदगी है?